तो दोस्तों मैं हूं रवि कुमार और अभी आप लोग हैं आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बताने वाले हैं आपको एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमितीय अनुपात से क्लास 10th के लिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स में आपको पिछले कई वीडियो हम बना चुके हैं। उस वीडियो में 8.1, 8.2 या अन्य तरह के वीडियोज़ हम मैथमेटिक्स का बनाए हैं, जो आपके लिए आप आने वाले एग्ज़ाम जो 2022 में आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप देख करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीक़ों से और नए नए ट्रिक्स के साथ उसको हम बना करके बताए हैं, ठीक है। तो आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th के लिए 8.4 में सबसे पहले बताएंगे फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या बताएंगे कि 8.4 में बनेगा कैसे, वो फार्मूला कौन कौन सा यूज करेंगे उसमें, ठीक है। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ठीक है। छोटा सा फार्मूला जानिए, साइन थीटा अगुने कॉसेक थीटा हो तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा होता है, इसका मान 1 होता है। यदि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का मान 1 होता है तो क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये लिख सकते हैं। और यदि हमको कॉसेक थीटा बोले लिखने के लिए, ठीक है, कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। जब साइन थीटा की बात आती हो तो 1/cosec थीटा होगा और कॉसेक थीटा की जब साइन थीटा की मान आती है तो 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा का आएगा तो 1/sin थीटा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। यदि इतना याद है तो आगे भी आप याद रख सकते हैं। तो पहला रूप में आप ये ले लीजिए, दूसरा आपको बताया जाए, ठीक है। दूसरा हम बताएंगे आपको कि दूसरा मान लीजिए कि जैसे है cos थीटा, तो cos थीटा को यदि हम किससे गुना करेंगे, सेक थीटा से, सेक थीटा से, तो इसका मान 1 होता है। cos थीटा को सेक थीटा से यदि हम गुना करते हैं तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यदि इसका मान 1 होता है तो यहाँ पे हो सकता है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और यदि हमको cos थीटा की बात कहा जाए तो 1/sec थीटा ये होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपको कितना कितना फार्मूला पता चल गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतना ये पता चल गया है। इतना यदि आप जान गए हैं तो तीसरा नंबर एक और जान लीजिए, वो कौन सा है, तो वो है cot थीटा गुने tan थीटा। tan थीटा बराबर मान हो गया 1। cot थीटा गुने tan थीटा का मान यदि 1 होता है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा, है ना, 1/cot थीटा। और यदि cot थीटा का मान कहा जाए तो 1/tan थीटा। ये रहा आपका सबसे सिंपल सा, ठीक है, छोटा सा ये रहा। इसके बाद चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि इसके बाद यदि आपको बताया जाए कि tan थीटा बराबर क्या फार्मूला यूज किया जाए, ठीक है, कहीं पे आपको tan थीटा दिया जाएगा तो tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है पता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। और यदि आपको ये tan थीटा है ना, cot थीटा कहा जाए तो cot थीटा में होता है cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। इतना ये होता है। अब यहाँ पर से हम ये आ जाते हैं आगे फिर कि यदि sin स्क्वायर थीटा हो, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा और जोड़, है ना, प्लस का चिन्ह होगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान भी 1 होता है। क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है, ठीक है। यदि 1 होता है ये, तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा ये भी लिख सकते हैं। और नहीं तो यदि ये स्क्वायर को आपको उधर यदि सिर्फ साइन थीटा का कहे तो ये भी आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया है। चलिए ये साइन में चेंज किए हैं, अब cos के लिए चेंज करते हैं, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और जो पता है आपको कि प्लस जब भी हो या माइनस हो या कुछ भी हो, बराबर के उस पार यदि जाता हो तो क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि फिर से आपको कहा जाए कि नहीं cos थीटा बराबर में क्या आएगा, तो कहीं कहीं आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा √(-1 -
कॉस नहीं, कॉस का ही निकालना है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपके इसके माध्यम से कितना फार्मूला जान गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इतना फार्मूला ये जान गए हैं, इतना फार्मूला जान गए हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपका सवाल सब बनेगा। ठीक है, आपका सवाल बनेगा, और नहीं तो आगे फिर आप ये यूज कर सकते हैं। तो आगे और भी हम बताते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे क्या, वो देखिए, ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। ये होता है, देख लीजिएगा आप लोग कि कॉसेक स्क्वायर थीटा हो और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा हो, तो इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। यदि इसका मान 1 होता है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और आपको रूट अंडर वाला वहाँ पे भी बताया है, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो कॉसेक का चेंज किए हैं। यदि हमको कॉट का चेंज करना हो तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर भी होगा रूट अंडर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका रहा कॉसेक का रहा। और यहाँ पे अब एक और बचा हुआ है, वो हम क्या लेंगे, कौन सा, ये तो साइन का हो गया, ये कॉसेक का हो गया और कॉट का हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास है टेन का। ठीक है, टेन थीटा बताओगे, आपको भी पता नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे, पढ़े होंगे तो ज़रूर ही पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है, 1 होता है। देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी यदि 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो ये सेक में चेंज किए हैं ना, हमको टेन में चेंज करना पड़े तो क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि टेन थीटा में कहा जाए तो रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला से ही कई फार्मूला बनते हैं, यही जा कर के ज़्यादा फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपको 10-15 पहले बताए थे, फिर आपको ये बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 20 से 25 फार्मूला आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, इस फार्मूला के माध्यम से आप 8.4 को कंप्लीट रूप से बना सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई और फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इसके माध्यम से आप पूर्ण रूपेण बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम फिर बताएंगे आपको। और आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और बाकी हम हैं ही, और कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब हम वीडियो फिर बनाने के लिए आ गए हैं आप लोग के लिए। और आप लोग के कहने जो आप लोगों ने बताया, और आप लोग का मैसेज भी आ रहा था कि नहीं आप बनाइए, बताइए, तो हम फिर से आ गए हैं। और अब आपको रेगुलर मिलेगा। ठीक है, हर मैथमेटिक्स का हर चैप्टर वाइज हर सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो भी आप चाहेंगे टोटल यहाँ पे बताया जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे इंस्टा आईडी पे भी, वहाँ पे भी जा कर के पता कर सकते हैं, या तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं थोड़ा सा सवाल की ओर। आप लोग को फार्मूला तो हम बता दिए हैं, है ना। फार्मूला आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि फार्मूला बनता कैसे है ना। बस 2-4 फार्मूला याद रखना है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, उसी से आपको वो फार्मूला बन जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, उससे आपका बन जाएगा, है ना। और क्या होता है, टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, आपको ये भी बता दिए हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है।
ठीक है। यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो तो इसका मान भी 1 होता है। सब के सब आपको हम बता दिए हैं। अब बता दिए तो इसके साथ थोड़ा सा सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। वो भी 8.4 और 8.4 में हम चौथे नंबर सवाल पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है वो 8.3 का है और 8.3 भी हम आप लोग को बताने वाले हैं और 8.3 भी बताएंगे और उसमें भी आपको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ हम वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं 4 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा कैसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है क्या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस क्या है फिर 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए, सॉरी थीटा हो नहीं, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। और आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है 1 है, 9 है, 8 है, 0 है। 1 9 8 और 0, ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, यानी कि माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसको बना करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से होगा कौन सा वो आपको बताना है। तो बनाने के लिए एक छोटा सा यूज़ करना है कि इसमें यूज़ क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इतना तो लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखने के साथ साथ हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन दोनों में 9 9 है ना, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, दोनों में से कॉमन रूप से हम निकाल लेंगे 9 को। तो मेरे पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो कुछ देर पहले हम शायद आप लोग को बताए थे, ठीक है, शायद नहीं कंफर्म बताए थे, क्या बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, मैंने बताया पहले भी। तो यहाँ पे क्या करना है, 9 है और गुना मल्टी होगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सवाल में ए लिखा हुआ है लेकिन हम थीटा पे बताएं, तो वहाँ पे थीटा लिखा हो या बीटा लिखा हो या ए लिखा हो या बी लिखा हो उसे मतलब नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं कि ए हो या बी हो या सी हो, डी हो या अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो, सब चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जो होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 गुने 1, 9 गुने 1 का मतलब 9, तो आपका कौन सा सही है, 9, ये आपका सही है। बस इतना ही पता करना है।